जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और लेकर आ गया हूं एक बहुत ही स्पेशल शो या यूं कह लें कि एक बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त को होता है मुकेश कुमार द ग्रेट बॉलीवुड सिंगर या यूं प्लेबैक सिंगर की जो पुण्यतिथि है। यानी कि इसी दिन इसी तारीख को 27 अगस्त 1976 को मुकेश ने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूएसए में जब वो अपने शोज़ के टूर पे थे, कनाडा और यूएस के जो शोज़ थे उनके लाइव परफॉर्मेंस के शोज़, लता जी भी साथ में थी और कुछ और भी कलाकार उनके साथ जब वो टूर पे थे, वहीं पे 27 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हुआ था और उन्होंने इस पूरी दुनिया को अलविदा कहा था। और एक ऐसा सिंगर, एक ऐसी आवाज़ जिसने कई दशकों तक अपने चाहने वालों को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ का जादू से सम्मोहित करके रखा, सबको अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखा। 50 से लेकर लगभग 80 तक का जो दशक आप कह सकते हैं, ये जो दशक थे, इन
में जब भी प्लेबैक सिंगिंग का नाम आता था तो नॉर्मली 4 लोगों का नाम आता था, उन 4 में से एक मुकेश कुमार का नाम आता था। और ये चारों सिंगर अपने अपने मिजाज के या कहें अपने अपने जो सिंगिंग थे, अपनी जो गायकी थी, उनके लिए अलग अलग तरीके से फेमस थे, अलग अलग सिंगिंग थी सबकी। तो मुकेश कुमार का एक अलग रुतबा था, एक अलग आवाज़ थी। और 1950 में और 60 में मुकेश इतने फेमस थे कि अगर आपको कोई मूवी हिट करवानी हो या आप ये चाहते हैं कि आपकी मूवी हिट हो तो ज़रूरी है कि आप मुकेश के गाने या मुकेश को एज ए सिंगर अपनी मूवी में ले लें। तो आज ऐसी बहुत सी बातें हैं और आज एक हम डिफरेंट तरीके से आपके साथ ये ट्रिब्यूट करने वाले हैं। ट्रिब्यूट जो बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो हम कहानियाँ, किस्से, वाक़या जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो जानकारियाँ आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये जो ट्रिब्यूट हो कुछ अलग तरीके से दिया जाए। ट्रिब्यूट कैसे हम देंगे वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये लाइव शो है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं शो में, अपनी बातें, अपने व्यूज़, अपने दिल की बात सब कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें ज्वाइन करें इस शो में 10 से 11 के बीच में। और ज्वाइन करने के लिए हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप स्काइप यूज़र नहीं है तो 9015173846। इस नंबर पे आप हमें नॉर्मल मोबाइल कॉल कर सकते हैं, साथ में चाहें तो व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करें। और व्हाट्सअप के लिए तो आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं। पेज के साथ साथ ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे भी आप अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। और जब आप हमारे पेज और ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ से हमारे व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाता है। इसके एक साथ जो एक और बहुत आसान तरीका है हम तक पहुँचने का, वो है हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में आना है आपको और फीडबैक सेक्शन में आके अपनी जो भी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं उसे शेयर कर दें, फिर पोस्ट करें और वो हमारे तक पहुंच जाएगी। और अगर ये पोस्ट आपकी 11 बजे से पहले हुई तो इसको शो में भी शामिल किया जाएगा। बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट। आज 44 इयर्स हो गए हैं, यानी कि जब इस आवाज़ ने इस दुनिया को अलविदा कहा। और एक से बढ़कर एक बेमिसाल गाने जो उन्होंने हम सब के लिए दिए हैं, वो आज तक वो गाने ऐसे हैं जिनको आप सुने तो दिल खुश होता है, दिल इस आवाज़ में खो जाता है और लगता है कि शायद ये वो गाने हैं जिनको आप कभी भी सुन ले, एवरग्रीन है। आज से 100 साल बाद या शायद 200 साल बाद भी अगर इन गानों को सुनेंगे और जो लोग म्यूज़िक से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अगर वो सुनेंगे तो ज़रूर इस आवाज़ को आप महसूस कर पाएंगे। जो उस कशिश थी उस आवाज़ में, उसको आप महसूस कर पाएंगे। आज इसका शो इसलिए बहुत स्पेशल क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ट्रिब्यूट के लिए हमने अपने साथ कवि शैल को इनवाइट किया है, वो आज हमारे साथ पूरे शो में रहेंगे। उनकी बहुत सारी कविताएं हम आज सुनेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। और ये सारी कविताएं हम मुकेश जी को डेडिकेट करेंगे। और ये एक हमारा स्पेशल अनोखा तरीका मुकेश जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने का, अपने दिल के भाव समर्पित करने का। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश भाव के ही गायक हैं, करुणा के गायक हैं और दर्द के गायक हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम जो तरन्नुम यहाँ गाएं, जो कविताएं यहाँ प्रस्तुत करें, वो हृदय से निकली हुई और हृदय से पहुँचने वाली कविताएं हों। तो इसी उम्मीद के साथ आज के शो में मैं शैलेंद्र शैल आप सबका स्वागत करता हूँ। रेडियो उड़ान के तमाम श्रोताओं का खैर मकदम करता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसी हमारी कोशिश है कि आपको कुछ चेंज मिले, कुछ नयापन मिले, ज़रूरी है वो भी। और मुकेश के गाने, हालांकि कहते हैं कि उन्होंने अपनी कैरियर में उतने गाने नहीं गाए या जितने लोगों ने कई हज़ार गाने गाए, तो मुकेश के नाम पे भी 1000 गाने तो हैं, लेकिन जो गाने उन्होंने गाए वो अल्टीमेट थे। उनकी जो बात है वो आप कुछ ऐसा है कि एक एक गाना उनका, जब लोग हमारे जो बॉलीवुड के स्टार हैं तो जब वो बाहर जाते हैं तो शायद कई बार लोग उनके लिए जो गाए गए मुकेश के जो गाने थे, जैसे आवारा के जो गाने थे, वो अगर आप याद करें तो रशिया में या जब दूसरी कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो वो आवारा के गाने लोग फेमस खाली इंडियंस के लिए चलाते थे। लोग इस बात से पहचानते थे कि ये उन लोगों का देश है या ये वो यहाँ से उस देश से लोग आए हैं जो शायद मुकेश का या आवारा के गाने जहाँ पे गाए जाते हैं।
तो चलिए एक प्यारा सा गाना आपको सुना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस गाने के बाद हम वापस आएंगे शैलेंद्र शैल के साथ, और फिर ये जो कविताओं का दौर है, ये जो आज हम कविताएं समर्पित कर रहे हैं मुकेश जी को, उसका दौर शुरू करेंगे। साथ में अगर आपके मन में भी कोई बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में ज़रूर आए, और कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद, और वापस हैं हम आपके साथ। कवि शैलेंद्र शैल हमारे साथ हैं, इस टाइम लाइव हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, और हम बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट आज दे रहे हैं हमारे बॉलीवुड के बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे सिंगर मुकेश कुमार जी को। और जो तरीका है हमारा आज थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम उनकी बातें करेंगे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी होंगी, क्योंकि वो कथाएं, कहानियाँ, वाक्यात, जो भी आप कह लें, वो सब कुछ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, सब जगह मिल जाता है। नहीं मिलता तो वो क्या, जो आज हम आपके लिए लेकर आए शैलेंद्र शैल की कविताएं हम आपको सुनवाने वाले हैं, और बहुत सारी कविताएं उनकी हैं हमारे पास, और वो हमारे साथ कविताएं और भी कुछ सुनाने वाले हैं, उनकी बहुत कुछ होने वाला है। और ये सारी कविताएं हम आज मुकेश जी को समर्पित कर रहे हैं, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। ये कविताएं भी उतने ही करुण रस की हैं, या उतने ही कह सकते हैं इनमें भी कुछ दर्द है एक आम इंसान का, आम आदमी, जितना शायद हम मुकेश को कनेक्ट कर पाते हैं उनके गानों से। और कहते हैं कि बहुत रॉयल्टी के साथ अगर आप कुछ बात करें या कुछ ऐसा कहें कि बहुत रॉयल्टी हो, जरूरी अक्सर ये होता है कि आप लोगों तक पहुँचे और नीचे तक लोगों तक पहुँचे। तो शायद मुकेश की आवाज़ में वो बात थी कि वो आम इंसान तक पहुँच पाए थे। तो शैलेंद्र,
क्या खास बात है जो मुकेश की गायकी में आपको नजर आती है? मुकेश की गायकी में जो खास बात है वो है उनके सिंगिंग का जो दर्द है वो बहुत ही महसूस कर सकते हैं आप। चाहे वो जाने कहाँ गए वो दिन ले लें, चाहे वो आप कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, या मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना। तो ये सारे गाने जो है वो दिल से दिल तक पहुंचने वाले गाने हैं। और आज हम इसी क्रम में कविताएं भी ऐसी रख रहे हैं जो दिल से दिल तक पहुंचे। तो ये मुकेश की खास बात है, वो हृदय से उनकी आवाज निकलती है और हृदय तक पहुंच जाती है। उसके लिए बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। और इन कविताओं में भी आप पाएंगे कि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं मिलेगा आपको, और किसी तरह की बौद्धिकता लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुनते जाइए, गुनते जाइए, सुनते जाइए, गुनते जाइए। शैलेंद्र की कविता, हम एक कविता आपको सुना रहे हैं जो शैलेंद्र हमें सुनाएंगे, और बहुत ही प्यारी कविता है। और उसके बाद फिर से हम आपके साथ बातें करेंगे, और मुकेश के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें इसी तरह से चर्चाएं चलती रहेंगी। कुछ भी आपके मन में आ रहा हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ज़रूरी है कि आप भी अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें। चाहे तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के थ्रू भी आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक प्यारी सी कविता जो शैलेंद्र ने लिखी, और शैल की ये कविता आपको बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ बताती है। नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। जब मस्जिद जलती है मंदिर जलता है, रोम रोम ईश्वर अल्लाह का जलता है। जब मस्जिद जलती है मंदिर जलता है, रोम रोम ईश्वर अल्लाह का जलता है। तो जनता के क्रंदन को क्या संगीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। जनता के क्रंदन को क्या संगीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। आज बेटियां गर्भ में ही मर जाती हैं, ममता की लहरें भी कहीं खो जाती हैं। आज बेटियां गर्भ में ही मर जाती हैं, ममता की लहरें भी कहीं खो जाती हैं। तो इस अभिशाप को क्या दुनिया की रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। रोटी सब्जी दाल पे आफत आई है, बीमारी है कमर तोड़ महंगाई है। बीमारी है कमर तोड़ महंगाई है, रोटी सब्जी दाल पे आफत आई है। तो विकसित होता भारत कैसे मीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। विकसित होता भारत कैसे मीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। इस पवित्र गंगा का पानी गंदा है, आओ लूटे खाएं ये गोरख धंधा है। इस पवित्र गंगा का पानी गंदा है, आओ लूटे खाएं ये गोरख धंधा है। तो लोकतंत्र की हार या उसकी जीत लिखूं,
जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं, लोकतंत्र की हार या उसकी जीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं, कृष्ण ही खींचे चीर तो किसे बुलाए वो, बहरे हों सब लोग तो किसे सुनाए वो। कृष्ण ही खींचे चीर तो किसे बुलाए वो, बहरे हों सब लोग तो किसे सुनाए वो। धर्म राज्य की हार को कैसे जीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं, धर्म राज की हार को कैसे जीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं, नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिसे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिसे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने।
अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट मुकेश कुमार, द ग्रेटेस्ट बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, जिनका जन्म लुधियाना में 22 जुलाई 1923 को हुआ था। मैट्रिक पास थे और इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। बॉलीवुड में कुछ लोग उनको, एक शादी में जब उन्होंने गाना गाया तो उनके गाने को सुन के लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया और उनको बार बार ये रिक्वेस्ट आने लगी, उनको ये ऑफ़र आने लगे कि वो मुंबई में आए और कुछ गाना वाना गाएं। मुकेश को सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। 4 मूवीज़ में भी उन्होंने एक्टिंग की। हालांकि ये आइडिया उनका फ्लॉप रहा और इसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा लाइफ में। लेकिन जब उन्होंने 1956 में अपनी आखिरी मूवी एज ए हीरो की और उसके बाद जब उनको लगा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने सोचा कि अब कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचूंगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं उसमें ही करना चाहूँगा। और एक बीबीसी में जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जो बीबीसी में उनका आखिरी इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं नंबर 1 सिंगर बनूँ, ना कि ये ज़्यादा अच्छा हो कि मैं नंबर 2 का एक या सेकंड लाइन का एक्टर बनूं। इससे अच्छा है कि मैं नंबर 1 का सिंगर हीरो। शैलेंद्र कुछ बता रहे थे आप भी। मैं बता रहा था कि मुकेश की वैसैलिटी, जो उनकी सार्वभौमिकता है, उसको इस तरह समझें कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति भी हाल फिलहाल में आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने आवारा गाया था और क्या जबर गाया था। उनका उच्चारण भी अपने इंडियन लैंग्वेज से मैच नहीं करता। अच्छा। और जो दूसरी उन्होंने जो गाया है वो तो अल्टीमेट है। आप यूट्यूब पे डालिएगा किर्गिस्तान प्रेसिडेंट आवारा हूँ, तो आपको मिलेगा, सुनेंगे, आपको लगेगा कि क्या गाया है और कितना जज्ब किया है चीजों को। तो ये मुकेश की खासियत है कि वो मतलब विदेशों तक में अपनी पहुंच बनाए हुए थे और उनकी आवाज लोगों के हृदय में इस तरह से गड़ी हुई थी कि लोग उसको गाने के लिए, उनके गाने को गाने के लिए किसी तरह का कोई मतलब प्रयास नहीं करते थे, बल्कि रूह सुनता था और रूह गा देता था। ये इतनी रूहानी तरीके से मुकेश गाते थे, यही उनकी खासियत थी जो मुझे अभी याद आ रहा है। वो गाना आप भी सुनिएगा तो आप कहेंगे कि हाँ, बहुत जबरदस्त राष्ट्रपति जी ने गाया था आवारा हूँ गाना। जी बिल्कुल, आवारा हूँ ने चला दिया। और शैलेंद्र, ये बात कहाँ तक सच लगती है कि जब लोग ये कहते हैं कि मुकेश एक सीमित प्रतिभा के इंसान थे, जिनके पास एक ही तरह की तर्ज थी या वो सिर्फ दर्द वाले ही गाने गा सकते थे? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा था। उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। मुकेश हर तरह के गाने गाए हैं और सीमित प्रतिभा के बारे में जहाँ तक बात है, तर्ज तो मुकेश बनाते नहीं थे, तर्ज बनाने वाले संगीतकार होते थे और जो संगीतकार जो तर्ज बना के देते थे उसको मुकेश गाते थे। तो मुकेश का इस पर नहीं था कि वो क्या तर्ज गाएं, लेकिन जो भी तर्ज संगीतकारों ने उनके लिए बनाया, सुझाया, उसको उन्होंने बखूबी निभाया और 900 से 1000 गाने गाए और सारे के सारे गाने हिट हैं। सारे के सारे गाने हिट है। ये बहुत कम गायकों के साथ ऐसा है कि उन्होंने जितने गाने गाए वो सारे गाने हिट हो जाएं। मुकेश ऐसे गिने चुने सिंगर्स में से हैं जिनके जितने गाने उन्होंने गाए वो सब हिट हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने गाने उन्होंने गाए, और ये बात भी समझने की है कि अगर आपको क्योंकि मुकेश प्लेबैक सिंगर थे, तो जो मूवीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती थी, जो सिचुएशन की, जो सीन की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके हिसाब से गाने लिखे जाते थे और सिर्फ उनको गाने के लिए कहा जाता था। और मुकेश अपनी लाइफ में जितने संजीदा वो गानों में लगते थे उतने संजीदा नहीं थे। बहुत हंसमुख किस्म के इंसान थे और बहुत सी ऐसी बातें उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं जो आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान सिर्फ संजीदा गाने गाते थे या दर्द वाले गाने गाते थे। लेकिन भले उनकी लाइफ में कोई दर्द रहा हो, वो सबके साथ हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में अगर आप कहेंगे पब्लिक के साथ या आम लोगों के साथ,
उनका बहुत ही प्यार का एक रिश्ता था। चलिए शैलेंद्र की एक कविता और हमारे साथ है, उस कविता को भी सुने, एंजॉय करें। ये कविता भी मुकेश जी के लिए डेडिकेटेड हमारी तरफ से, और जितने लोग भी मुकेश को प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ को प्यार करते हैं, उम्मीद है कि ये कविता भी उनको बहुत पसंद आएगी। हम धरती का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, नापेंगे। हम धरती का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, नापेंगे। आप हमारी चिता जला कर ताप रहे हैं, तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। हम धरती का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, नापेंगे। आप हमारी चिता जला कर ताप रहे हैं, तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। हमने ही तो महल अटारी खड़े किए, ये सारे उद्योग और धंधे बड़े किए। हमने ही तो महल अटारी खड़े किए, ये सारे उद्योग और धंधे बड़े किए। पर आप हमारा हक सदियों से दाब रहे हैं, दाबेंगे। आप हमारा हक सदियों से दाब रहे हैं, दाबेंगे। आप हमारी चिता जला कर ताप रहे हैं, तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। पैदल चलते हैं, चलना मजबूरी है। घर जाना है, जाना बहुत जरूरी है। पैदल चलते हैं, चलना मजबूरी है। घर जाना है, जाना बहुत जरूरी है। सपनों की तुरपाई करके, सपनों की तुरपाई करके फिर उम्मीदें टांकेंगे। सपनों की तुरपाई करके फिर उम्मीदें टांकेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। आप हमारी चिता जला कर ताप रहे हैं, तापेंगे। भूख, गरीबी और कुपोषण कोरोना से कम तो नहीं। मजदूरों की खातिर मृत्यु का तांडव तो नया नहीं। भूख, गरीबी और कुपोषण कोरोना से कम तो नहीं। मजदूरों की खातिर मृत्यु का तांडव तो नया नहीं। पहले कब भयभीत हुए जो आज मृत्यु से कांपेंगे। पहले कब भयभीत हुए जो आज मृत्यु से कांपेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। हम धरती का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, नापेंगे। हम धरती का कोना कोना नाप रहे हैं, नापेंगे। आप हमारी चिता जला कर ताप रहे हैं, तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। हमें पता है आप हमारी चिता जला कर तापेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। हम प्रेजेंट कर रहे हैं आज मुकेश को एक स्पेशल ट्रिब्यूट कवि शैलेंद्र शैल के साथ, और उनकी कविताएं आपको सुनवा रहे हैं यहाँ से। और लाइव हमारे हैं शैलेंद्र इस टाइम, और उनके साथ बातें भी कर रहे हैं, कविताएं भी आपको सुनवा रहे हैं। और कोशिश ये कि ये कविताएं उनको डेडिकेट किए जाए उस आवाज़ को जिसने 53 साल की एक छोटी सी उम्र इस हमें दिया, वो वक्त दिया। हालांकि उसमें से भी काफ़ी सारा ऐसा वक्त है जब ये 30-35 साल का जो वक्त आप कह सकते हैं, जो उन्होंने शायद 3-4 दशक, जो शायद पूरे 4 भी नहीं होंगे, वो टाइम उन्होंने इंडस्ट्री को दिया। और 1941 यानी कि 1941 में जो उनकी पहली मूवी निर्दोष थी वो ज़्यादा चली नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किलें हुई उनको। उन्होंने वो खुद ही अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, सामान बेचा, ड्राई फ्रूट्स बेचे, शेयर ब्रोकर बने और क्या क्या बने, और जैसे तैसे उन्होंने अपना गुजारा चलाया। और फिर उसके बाद 1945 के बाद कुछ लाइफ में चेंज आने शुरू हुए। तो कुछ ऐसा रहा, हर कहते हैं हर स्टार का एक दौर होता है जब वो गर्दिश में होता है, तो वहाँ से आपको निकलना होता है, आगे बढ़ना होता है। और शैलेंद्र, मुझे एक और बात जो बहुत से आपने अगर सुनी भी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन लता को हमेशा दी बोलते थे, वो उनको भैया बोलती थी। और कहते कि लता जी ऐसी
जो सिंगर हैं मतलब वो अकेले एक बड़े रेगुलरली मुकेश को ही राखी बांधती थी हर साल, और ये एक उनका आप कह लीजिए रिवाज उन्होंने बना रखा था। एक ये था कि वो किसी को बांधे ना बांधे, उनको ज़रूर राखी बांधती थी। और जब भी वो मुकेश के साथ गाना गाती थी तो हमेशा उनसे पेमेंट कम लेती थी। वो अमाउंट भले 1 रुपये थी कि वो 1 रुपये कम लेती थी, लेकिन वो कहती थी कि जब मैं आपके साथ गाऊं तो मैं आपसे ज़्यादा पेमेंट नहीं ले सकती। ये एक उनका तारतम्य था, और लता जी का मुकेश जी के प्रति जो है एक समर्पण था, एक श्रद्धा भाव था। और इस श्रद्धा भाव को प्रणाम करता हूं मैं, लता जी के श्रद्धा भाव को। निश्चित रूप से श्रद्धेय थे मुकेश, इतनी आवाज उनकी सुरीली थी और इतना एक अलग ढंग की आवाज थी कि उसके लिए ये चीज उनको एक ट्रिब्यूट पेश करती थी, उनको एक श्रद्धा भाव पेश करती थी लता जी की तरफ से। तो उनको हमारी तरफ से भी प्रणाम। इसी श्रृंखला में शैलेंद्र की एक और कविता जो हम यहाँ से आपको सुनवा रहे हैं, इस कविता को भी सुने, एंजॉय करें, बहुत मजा आएगा। ये कविता मुकेश के उस गाने से बिल्कुल मेल खाती है, या उस भाव से मेल खाती है कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दोस्तों, आज मन हुआ कि आपसे एक रचना साझा करूं कि तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें शिकायत मुझे गिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तमाम झगड़े, तमाम बातें, तमाम शिकवे शिकायतों का, तमाम झगड़े, तमाम बातें, तमाम शिकवे शिकायतों का, कभी थमा है ये सिलसिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। कभी थमा है ये सिलसिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में अश्क देखे तो मेरी आंखों से अश्क फूटे, तुम्हारी आंखों में अश्क देखे तो मेरी आंखों से अश्क फूटे, तो मेरी आंखों से अश्क फूटे। इन आंसुओं का सिला मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। इन आंसुओं का सिला मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हारे सुर से मिला के सुर को कई तराने सुनाए मैंने, तुम्हारे सुर से मिला के सुर को कई तराने सुनाए मैंने, कई तराने सुनाए मैंने, मगर कभी कोई सुर मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। मगर कभी कोई सुर मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। न तुमको फुर्सत न शैल खाली, जो मन की सुनते जो मन से गुनते, न तुमको फुर्सत न शैल खाली, जो मन की सुनते जो मन से गुनते, जो मन की सुनते जो मन से गुनते। कभी किसी को समय मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या,
मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ, तुम्हें शिकायत मुझे गिला क्या। मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। और अब समय आ चला है, धीरे धीरे हम विदा लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कविता आपको और सुनाऊं। और उसके लिए बहुत मौजू गाना एक याद आ रहा है, बहुत प्यारा गाना है, जिसे शायद मुकेश ने ही गाया है। अगर मुकेश ने नहीं भी गाया है तो कविता से बहुत मैचिंग गाना है। और वो गाना यूं है कि ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो मुकेश जी के इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मेरी ये कविता माँ गंगा को समर्पित और मुकेश जी को समर्पित। बिल्कुल, ये बहुत प्यारा गाना ये वाला जो हम कविता आपको शैलेंद्र की अब सुनाएंगे। और माँ गंगा की पीड़ा जो एक कविता है, बहुत ही प्यारी कविता, उसको अब सुनेंगे। और साथ में मुकेश को जो हमारा एक स्पेशल ट्रिब्यूट था, थोड़ा सा अंदाज़ा डिफरेंट था, हो सकता है
आपको पसंद भी आया हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। हो सकता है कुछ लोगों को शायद ये उम्मीद होती है कि जब हम किसी को ट्रिब्यूट दें तो अक्सर एक बहुत ही फेमस कह लीजिए ये ट्रेंड है कि हम उनके बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे किस्से उनके सुनाते हैं, उनकी बातें करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, क्योंकि उनके बारे में पढ़ना, सुनना, देखना ये सब आपको मेरे ख्याल से जगह जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर जगह मिल जाएगा। तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, उसी की हमारी कोशिश। मुकेश के इतने गाने अभी भी मैंने आज मुकेश जी के गाने सेलेक्ट कर रहा था तो इतने गाने हो गए हैं कि वो मैं चाहूँ भी तो शायद इस 1 घंटे में तो क्या अगले शायद कई घंटों में भी उनको प्ले नहीं कर पाऊँगा। लिस्ट जब शो हम तैयार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि 6 से 7 गाने उसमें डाले जाएं, लेकिन वो गाने इतने सारे कि किसको आप छोड़ दें और किसको ना लें और किसको ले लें, वो लिस्ट बहुत लंबी। उम्मीद करते हैं कि जितने गाने हमने आपको सुनाए, जितनी यहाँ से हमने जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, वो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। बहरहाल एक शैल की एक बहुत प्यारी सी कविता वो आपको मैं सुनवाता हूँ यहाँ से, और उस कविता के बाद एक प्यारा सा गाना होगा जो सदाबहार गाना है, उसके साथ हम आपको छोड़ के जाएंगे। मुकेश अभी भी उतने लोग उनको प्यार करते हैं जितना आप उनको प्यार करते हैं, साथ में पसंद करते हैं। उनके बारे में जो लोग आज भी उनको गुनगुनाना, और मैं तो खैर गाता नहीं हूँ, फिर भी मुकेश के गाने, और मुकेश मेरी पहली पसंद है बहुत ईमानदारी से, कि जब मैंने म्यूज़िक को सुनना शुरू किया, हालांकि गाने की कोई बात नहीं, लेकिन जिस वक्त मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया और जब ये सब चीज़ें समझ में आने लगी थी, तो मुकेश मेरी पहली चॉइस हुआ करते थे। जब मैं उनके गाने सुनता था और उनकी जो अलग अलग गाने थे, हर मूड के जो गाने थे, हर मूड के जो गाने थे, वो सुनता था, बड़े पसंद आते थे। तो आपको भी आज कुछ हम ऐसा दे पाए हों, वैसी उम्मीद। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीक, एक नए शो में आऊँगा और कुछ एक नई बातें आपके साथ शेयर करेंगी। हम मुकेश जी को फिर से पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। अब शायद हमारे पास शब्द हैं उनको देने के लिए, शायद कुछ और हम दे नहीं सकते। उनको देने के लिए भाव है हमारा प्यार है, हमारी बातें हैं और हमारी यादें हैं जो हमारे मनों में बसी हुई हैं, बस वही दी जा सकती हैं। और ये एक आवाज़ ऐसी है जो शायद 44 साल के बाद भी हम आज गुनगुना रहे हैं, याद कर रहे हैं, और शायद आने वाले हज़ारों साल तक ये आवाज़, जब तक हम हैं, यानी कि हम इंसान धरती पर हैं, तब तक ये आवाज़ यूं ही गुनगुनाती रहेगी, हम सब के कानों में गूंजती रहेगी, और ये जो स्वर हैं मुकेश जी के, वो हवाओं में यूं ही तैरते रहेंगे। मेरी नई कविता, माँ गंगा की पीड़ा। मृत्युलोक के पाप देख कर, मृत्युलोक के पाप देख कर मन हो गया अधीर। पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर। पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर। पुत्र मैं गंगा हूँ। मृत्युलोक के पाप देख कर, मृत्युलोक के पाप देख कर मन हो गया अधीर। पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर। पुत्र मैं गंगा हूँ। शिव के जटाजूट से होकर इस धरती पर आई, मन में एक उल्लास भरा था, करने चली भलाई। शिव के जटाजूट से होकर इस धरती पर आई, मन में एक उल्लास भरा था, करने चली भलाई। मुझे कहाँ थी खबर की होगी, मुझे कहाँ थी खबर की होगी ये मेरी तस्वीर। पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर। पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर। पुत्र मैं गंगा हूँ। मामा कह के तू चाहे मेरे अंतर मन को छू ले, सच तो ये है सभी पुत्र अपनी माता को भूले। मामा कह के तू चाहे मेरे अंतर मन को छू ले,
सच तो ये है सभी पुत्र अपनी माता को भूले। तू भी माँ का हत्यारा है, तू भी माँ का हत्यारा है, बिन बरछी बिन तीर पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ। अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ। नातों के इस मोह चक्र ने मुझको ऐसा घेरा, सदियों से लेकर सदियों तक लगा रही हूँ फेरा। नातों के इस मोह चक्र ने मुझको ऐसा घेरा, सदियों से लेकर सदियों तक लगा रही हूँ फेरा। माता नहीं कुमाता होती, माता नहीं कुमाता होती, यही है माँ की पीर पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ। अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ। माता होने के मैंने सारे दायित्व निभाए, गंगा में गंदगी बहाते तुझको लाज न आए। माता होने के मैंने सारे दायित्व निभाए, गंगा में गंदगी बहाते तुझको लाज न आए। गंगा में गंदगी बहाते तुझको लाज न आए। नाले से गंगा की तुलना, नाले से गंगा की तुलना, ये मेरी तकदीर पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ। अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ। माँ गंगा के नाम पे तूने किए हैं खूब घोटाले, माँ के तन के वस्त्र बेच कर भी कुछ रुपए कमा ले। इस गंगा के नाम पे तूने किए हैं खूब घोटाले, माँ के तन के वस्त्र बेच कर भी कुछ रुपए कमा ले। तेरी माँ अब मरणासन है, तेरी माँ अब मरणासन है, खींच बेच दे चीर पुत्र मैं गंगा हूँ, पुत्र मैं गंगा हूँ। अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ। मृत्यु लोक के पाप देख कर, मृत्यु लोक के पाप देख कर, मन हो गया अधीर पुत्र मैं गंगा हूँ। अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ, अब तजने चली शरीर पुत्र मैं गंगा हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।